Hello aspirants, so in today's class we will deal with the part 2 of the festivals of Chhattisgarh that are non-tribal festival we are dealing with. The left festival we will deal with today. अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में कब तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था तीजा तक हमने पढ़ लिया था। हरतालिका तीज कौन से डे पे आता है हरतालिका तीज? इट वॉज द थर्ड डे ऑफ शुक्ल पक्ष इन भादो। ठीक है, तो अब जब आ चुका है यहाँ पे क्या? तीज के बाद आपका अगला त्यौहार, तीज खत्म होता है, फिर क्या आता है? तीज के बाद अगला त्यौहार आता है आपका पितृपक्ष आता है। तो पितृपक्ष में आप देख रहे होंगे फोटो जो मैंने लगा रखी है, ये फोटो, इसमें आप देख रहे होंगे क्या क्या दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक कुश दिख रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका किसमें? पितृपक्ष की पूजा में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज कुश? कुश आर द ग्रास दैट आर नॉट ग्रोन, जो ऑटोमेटिक उग जाती हैं ग्रासेस, उनको बोला जाता है कुश। ठीक है, फर्दर ये आपको एक दिख रहा होगा कौवा, जिसको कभी कोई नहीं बुलाना चाहता, बट दिस इज द डे जब कौवा का खूब देख रेख और खूब बुलाया जाता है लोगों को, बिकॉज द फूड गिवन टू द ये कौवा को जो खाना दिया जाता है, ये माना जाता है कि ये सीधा आपके पीतरों पे लगता है, पीतर खा रहे हैं ऐसा। तो देखिए इंपॉर्टेंस, हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है हमारे पास। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब पीतर होता क्या है? पीतर इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पी एंड तर। ठीक है, पी प्लस तर, ये हिंदी में लिखेंगे आप तो पी प्लस तर। ठीक है, इसको बोलते हैं पीतर, और इसका मतलब क्या होता है? पूर्वज जो आपके पूर्वज होते हैं वो होते हैं ये। देखिए जो ये पीतर जो त्यौहार होता है, ये कितनी पीढ़ियों के लिए बनाया जाता है? फॉर हाउ मैनी डिसेंडेंट्स ऑफ योर्स, मतलब कितने आपके ऊपर जो पीढ़ी है, जैसे आप हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके ऊपर जो कौन है? आपके फादर, उनके ऊपर उनके फादर, और उनके ऊपर उनके फादर। ठीक है, तो ये 3 पीढ़ियों, 3 जो आपके पीछे गए हुए पीढ़ी हैं, उनके लिए बनाया जाता है क्या? पीतर का जो ये जो पूजा की जाती है वो। अब व्हेन इज दिस फेस्टिवल, पीतर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? व्हेन इज दिस पीतर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? चलिए, पीतर इज सेलिब्रेटेड फॉर द होल ऑफ द कृष्ण पक्ष जो होता है, कृष्ण पक्ष, पूरे कृष्ण पक्ष के 15 दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फॉर द होल 15 डेज ये बनाया जाता है किसमें? कुंवार। ठीक है, तो यू गाइस शुड नो दैट कि जो आपका अंधियारी पक्ष होता है, जो आपका कृष्ण पक्ष होता है कुंवार के टाइम, द टाइम ऑफ द 15 डेज ऑफ कृष्ण पक्ष एट द टाइम ऑफ कुंवार मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ पीतर फॉर द होल ऑफ द 15 डेज। ठीक है, 15 दिन चलता है। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, आई हैव टोल्ड यू गाइस कि एकम, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टी, सप्तमी, अष्टी, ऐसा मैंने बताया था ना। तो जिस दिन जो इंसान की डेथ हुई होती है या वो स्वर्गवास हुआ होता है, उस दिन द डे, उस दिन एक तिथि होगी, जो तिथि जैसे 8th डे है, 7th डे है, तो उसी दिन में उस पर्सन के लिए, जो आपके घर के थे, उनके लिए पीतर के वही 15 दिन में किसी एक दिन में होंगे वो, तो उसी दिन पे उनके लिए पूजा की जाती है, या पीतर का ये किया जाता है। ठीक है, समझे आप? तो ये कैसे डिसाइड होता है? इसीलिए 15 दिन, क्योंकि 15 दिन का पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, तो इन्हीं 15 दिनों में कोई ना कोई एक दिन तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना उस पर। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। ठीक है, अब क्या क्या फूड बनता है इसमें? ठीक है, मैंने बता दिया आपको 3 पीढ़ियों के लिए होता है। फर्दर कृष्ण पक्ष में ये होता है, सॉरी कुंवार में होता है, कृष्ण पक्ष में 15 दिन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फूड क्या क्या बनता है? देखिए, फूड में अब हिंदी में इंग्लिश में नहीं बता सकता। तो फूड बनता है भाई, बड़ा बोलते हैं हमारे में, छत्तीसगढ़ में बड़ा, पूड़ी, बोबरा, ये सारे डिश आप खाए होंगे जो पीतर के टाइम मिलते हैं आपको, एसेंशियल है बनना। फर्दर इंपॉर्टेंट थिंग इज तरोई की सब्जी, तरोई। ठीक है, तरोई की सब्जी इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें होता क्या, ये देख रहे हैं आप, ये जो तरोई का जो आपका ये जो कौवा क्या खा रहा है, तो इसमें तरोई के पत्तों के ऊपर ये जो आपका बड़ा पूड़ी है, ये सबको मिक्स करके इनको खिलाया जा रहा है। ठीक है, यही जो फूड बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनको खिलाया जाता है। ठीक है, अब ये जो कुश आप दिख रहे हैं, जो मैंने ये यहाँ पर किया हुआ है हाथ में, जो ये बांधा हुआ है, ये कुश क्या यूज होता है? जल अर्पण के लिए यूज होता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं मेंस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मेंस पर्सपेक्टिव से आपको ऐसे ही डायरेक्ट करना है इसको डीप में, तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना नंबर मिलने नहीं वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने पितृपक्ष कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। पितृपक्ष के बाद वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड त्यौहार, दैट इज नवखाई से आपको सुनने में समझ क्या आ रहा है? कुछ नया खाएंगे, कुछ नया खाने की बात हो रही है। ठीक है, तो अब नवखाई में हम देखते हैं इसमें क्या बनाया जाता है। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, रोट इज मेड हियर। रोट किससे बनता है? व्हीट,
जैगरी, गुड़ और घी का ये ऐसा मोटा सा रोटी टाइप का बनता है रोट, इसको रोट बोलते हैं, ऐसा रोट। और ये जो रोट है ये देवता को दिया जाता है, कब? नवखाई में। और कब दिया जाता है रोट? कब मनाया, नवखाई कब मनाया जाता है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ दशहरा। धान कटाई हो जाती है इस टाइम तक। आपको नवाखाई का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, नया खाने की बात हो रही है। तो नया जो व्हीट आया होता है आपके खेत से, जो किसानों के खेत से, फ्रॉम द फार्मर्स फार्म, उसको उन लोग मिक्स करते हैं विद द जैगरी एंड घी एंड दे मेक अ रोटी टाइप का मोटा सा रोट बनाते हैं एंड दे गिव दिस टू देयर डेटी, और देवता होते हैं हर घर में, वहां देवता में देते हैं ऑन द मॉर्निंग ऑफ दशहरा। द इंपॉर्टेंट थिंग, दशहरा के सुबह। आप लोग कभी गांव में रहे होंगे तो आप देखे होंगे धान की बाली भी लगाई जाती है, ये सब चीजें दशहरा वाले दिन किया जाता है। तो दिस इज ड्यू टू दिस फेस्टिवल ओनली, ठीक है। फर्दर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया बोल सकते हैं आप, हम क्या बोल रहे हैं उसको? दिवाली। देखिए दिवाली में क्या दिख रहा है हमको? यहाँ फटाके फूट रहे हैं, यहाँ बहुत सारे खाने की चीज़ें, डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स एंड डेलिकेसीज। फर्दर वी हैव द लाइट, द दियाज एंड द डेकोरेशन। तो दिस पिक्चर टेल इटसेल्फ हाउ दिवाली इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ मच इट इज इंट्रिंसिक इन द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। कितना डीप है ये, कुछ बनाए ना पहनाए कोई भी त्यौहार, दिवाली त्यौहार ऐसा है कि एवरीबडी, आप कहीं भी रहें, किसी भी जगह पर रहें, एवरीबडी इज ट्राइंग टू रीच देयर होम, जब तक वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है। फर्दर इसमें क्या होता है, देखिए दिवाली कब मनाई जाती है? देखिए मैंने बताया था आपको, अमावस्या में 3 त्यौहार मनाए जाते हैं, पोला, दिवाली और हरेली, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार। देखिए अंधकार के दिन दिया जला के हम उजाला कर रहे हैं, हमने यहाँ दिया जलाते हैं ना, क्योंकि ये अंधेरा होता है उस दिन बहुत। तो ये कौन सा दिन होगा? कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या, अमावस्या के दिन न्यू मून डे होता है, और न्यू मून डे के दिन कोई चांद नहीं दिखता है, ठीक है। तो दिस इज द डे अमावस्या, द होल स्काई इज डार्क एंड बाय एनलाइटनिंग द दियाज एंड डिफरेंट क्रैकर्स वी सी हाउ एनर्जेटिक द मोमेंट इज, ठीक है। फर्दर इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? सुरहुत्तिन, ठीक है। देखिए दिवाली हम हिंदी में बोलते हैं, इसको एक्चुअली में छत्तीसगढ़ी में दिवारी बोलते हैं, दिवारी, ठीक है। फर्दर ऑल्सो और आप नाइट ऑफ जो वो होता है दिवाली, या दिवाली को और क्या बोला जाता है? सुरहोती। आप जब बहुत गांव के इलाकों में जाएंगे, छत्तीसगढ़ या उसमें जाएंगे, तो आपको ये क्या बोलते सुनेंगे आप? सुरहोती, ठीक है। अब इसमें होता क्या है देखिए, सुरहोत्तिन के दिन क्या होता है, नाइट ऑफ दिवाली क्या होता है? गौरी गौरा दिवाली होती है, दिवाली के अगले दिन गौरी गौरा पूजा होता है, गौरी गौरा निकलता है रस्तों में, आप देखेंगे। उसके बाद होता है आपका अगला क्या? गोवर्धन पूजा होता है, गोवर्धन पूजा, इसी में गौरा गौरी निकलती है, फिर मातर मनाया जाता है उसके बाद, ठीक है। तो ये गौरा गौरी, ये दिवाली की रात होती है ना, दिवाली की जो इवनिंग होती है, तो आप कभी विलेजेस में होंगे या किसी और जगह पे होंगे, तो यू गाइज विल सी दैट कि एट द टाइम, एट द इवनिंग ऑफ दिवाली, द डे ऑफ दिवाली, गौरा गौरी मैरिज कराया जाता है। गौरा गौरी कौन है? शिव पार्वती, गौरा गौरी मैरिज, ठीक है। आप लिख सकते हैं एट सुरहोत्तिन और नाइट ऑफ दिवाली, नाइट ऑफ दिवाली, दिवाली के रात में सुरहोत्तिन जिसको बोला जाता है, उसमें गौरा गौरी का मैरिज कराया जाता है, और यहाँ पे गौरा गौरी का गाना भी गाया जाता है, ठीक है। सॉन्ग ऑल्सो सैंग फॉर गौरा गौरी। बहुत सारे आप गाने सुने होंगे इनसे रिलेटेड, आपको अभी आप सुने होंगे, जब दिवाली आती है तो सब सुनते हैं, गाने बजते हैं सारे। तो आप लोगों को इतना समझ आ गया है तो फर्स्ट, और ये दिवाली सेलिब्रेट कैसे करते हैं तो आपको पता ही होगा, नए कपड़े पहनते हैं, फेस्टिवल होता है, पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। फर्दर हम एक दूसरे के घर जाके दिए छोड़ते हैं, और इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, एक दूसरे के घर बैठने जाते हैं एंड वी सेलिब्रेट दिवाली। दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट दिवाली। फर्दर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इज गोवर्धन पूजा, ठीक है। ये गोवर्धन पूजा आ गया, ये देख रहे होंगे आप, काऊ डंग से बना हुआ कृष्ण भगवान का ये वो है, जमीन पे कृष्ण भगवान बने हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये देखिए आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर काऊ है, काऊ, और ये बहुत सजावट किया गया है काऊ में। अब क्यों किया गया है? क्योंकि ये गोवर्धन पूजा का दिन है, गोवर्धन पूजा,
ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल गोवर्धन पूजा गोवर्धन पूजा इज सेलिब्रेटेड एट कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथम, फर्स्ट डे ऑफ कार्तिक। कार्तिक मतलब क्या हो गया आपका? अंधियारी पक्ष, सॉरी कार्तिक मतलब आपका कार्तिक मंथ हो गया, दिवाली वाला मंथ, और शुक्ल पक्ष में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो यहां से खत्म, दिवाली से खत्म हो गया कौन सा? पुराना पक्ष खत्म हुआ, तो ये पहला दिन चालू हुआ, यहां तक आपका कृष्ण पक्ष था। दिवाली कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन मनाया गया था आपका अमावस्या 15वें दिन पे। अब ये इसके अगला दिन कौन सा होगा? पहला दिन होगा प्रथम मंथ कौन सा हो गया? कार्तिक, और अगला अमावस्या के बाद कौन सा आता है? अगला 15 दिन वो शुक्ल पक्ष आता है। तो ये शुक्ल पक्ष कार्तिक प्रथम में मनाया जाता है। दिस कृष्ण भगवान जैसे आपको पता हो यदुवंशी थे, तो दिस फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय राउत कास्ट। ठीक है, राउत कास्ट का मेन फेस्टिवल है ये, मेन फेस्टिवल। ठीक है, तो ऑन दिस डे यू कैन सी दैट स्पेशल फिगर ऑफ कृष्ण भगवान इज मेड अप ऑफ काउ डंग एंड दिस फिगर इज क्रश्ड बाय द हूफ ऑफ एनिमल। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको कृष्ण भगवान दिख रहे हैं, मैं लिख देता हूं इसको, आपको लिख सकते हैं इसको। ऑन दिस डे, ये नोट्स तैयार रहना चाहिए हमेशा। ऑन दिस डे स्पेशल फिगर ऑफ काउ डंग ऑफ कृष्णा, ऐसे कृष्णा ब्रैकेट में लिख लीजिए, कृष्ण भगवान आर मेड एंड क्रश्ड बाय द हूफ किसको बोलते हैं? पैर, हूफ ऑफ एनिमल कौन होता है इसमें? बैल। ठीक है, और इसके बाद काउ डंग इज अप्लाइड एज तिलक। काउ डंग यहां से चालू होता है त्यौहार। काउ डंग इज अप्लाइड एज तिलक किसको बोलते हैं? जो टीका लगाते हैं ना, ये चेहरा है आपका, तो ये आपका आंख है, ये नाक है, ये मुंह है, ये तिलक है ये। ठीक है, तिलक। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये ऐसा बहुत सुंदर सा कृष्ण भगवान को फिगर को बनाया जाता है जमीन पे। फिर एक जैसे ये बैल दिख रही है आपको, ऐसी बैल को तैयार करके लाया जाता है और इसके पैर से इसको खुंदाया जाता है। जैसे ये खुंदता है तो लोग नाचते हैं खूब, नाचने के बाद चालू होता है मातर, और ये होता है मातर का त्यौहार चालू। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या बनाया जाता है? कुमड़ा कोचई, देखिए हमारे साइड कुमड़ा कोचई बोलते हैं, आपके लिए वो पंपकिन और कोलोकैशिया भी बोल सकते हैं आप। कुमड़ा कोचई की सब्जी बनती है उस दिन खट्टी, घर पे कोचई। इन इंग्लिश यू कैन राइट इट पंपकिन एंड कोलोकैशिया की सब्जी बनती है। ठीक है, इसकी सब्जी आप बनाते हैं और काऊ को खिलाते हैं पहले मिक्स करके, बड़ा के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ, और उसके बाद फिर चालू होता है ये फेस्टिवल, ये खिलाते हैं। फर्दर दोहा जो राउत लोग होते हैं उन लोग दोहा पढ़ते हैं, और दोहा किसके लिए होते हैं? दोहा आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ कृष्णा, उनके लाइफ स्टोरी के ऊपर ही होता है। अलग अलग दोहा जो पढ़ते हैं ना लोग, आप देखे होंगे राउत नाचा ले आते हैं, जब रोड पे चलते हैं आपके घर आते हैं तो राउत नाचा में आके दोहे पढ़ते हैं, तो वो समझ नहीं आता दोहा, उन्हीं को समझ आता है जो पढ़ते हैं। बट ये जो दोहे होते हैं वो कृष्णा के लाइफस्टाइल के ऊपर होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये सारी चीज़ें होती कहाँ पे आपको पता है? गुड़ी चौक में होती है। तो गुड़ी चौक क्या होता है? गुड़ी चौक जनरली देखिए, ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, ये जो बना होगा, ये जो बना है, ये हर गाँव के में गुड़ी चौक होता है। क्या होता है ये मैं लिखता, अरे यार क्या, हाँ, गुड़ी चौक। दिस इज द सेंटर ऑफ द गांव, विलेज का सेंटर होता है। इस जगह पे कृष्णा की मूर्ति बनाई जाती है, जो फिगर बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गुड़ी चौक, और यहीं पे दोहे पढ़े जाते हैं फिर। ठीक है, गढ़वा बाजा के साथ दोहे पढ़े जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? मैंने आपको बताया कि खाना खिला दिया हम लोग, दोहे पढ़ दिए। फिर जो राउत होते हैं वो अपने ठाकुरों के घर जहाँ जहाँ वो काम करते हैं वहाँ जाते हैं वो, और सुहाई बांधते हैं। ये जो आपको देख रहे हैं, ये गाय है, हमारी माता है। और ये जो है आपका जो गले में ये गाय ने पहन रखा है, गले में पहन रखा है गाय ने। ये जो आपको दिख रहा है, यार ये मेरा काम नहीं कर रहा है, हाँ, ये जो सुंदर सा दिख रहा है आपको रेड पर्पल और येलो में, ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं सुहाई। और ये सुहाई कौन बांधता है? देखिए राउत जो होते हैं जनरली किसके यहाँ काम करते हैं? ठाकुरों के यहाँ काम करते हैं। ठाकुर किसको बोला जाता है? जिनके यहाँ अभी वो जाते हैं देखभाल करने गाय की, ठीक है, काऊ की। तो एट दैट प्लेस राउत गोज देयर। ठीक है, राउत गोज टू डिफरेंट हाउस वेयर दे वर्क
और आर दे अटैच, दे आर अटैच्ड, ठीक है, ऐसे ही नहीं सिर्फ वर्क करते हैं, अटैच भी रहते हैं, तो आज की डेट में तो भी हो जाते हैं। एंड जिनके यहाँ गाय होती है, जिनके लिए वो काम करते हैं, सुहाई, 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 मेड आउट ऑफ मोर पंख, मोर पंख, पिकॉक्स फेदर, पिकॉक्स फेदर, यू कैन राइट इज पिकॉक फेदर टू काऊ, ठीक है। और कब से कब तक बंधा होता है? दिवाली के टाइम से ये बनता है। कब? आपका दिवाली का अगला दिन है ना ये गोवर्धन पूजा, ये कब तक बंधा रहेगा? छोटी दिवाली तक, ठीक है। छोटी दिवाली, छोटी दिवाली किसको बोलते हैं हम लोग? छोटी दिवाली किसको बोलते हैं हम लोग? आप लोग बताइए। जेठौनी, जेठौनी, देवउठनी। तो ये इस ड्यूरेशन में इसको बांधा गया रहता है, बांधा रहते हैं, उसके बाद फिर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, मैंने हर चीजें बताने की कोशिश की है आपको। फर्दर अब कुछ और चीजें, दो ऐसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से एक बता देता हूं मैं आपको कि गौठान दिवस, गौठान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ गोवर्धन पूजा फ्रॉम 2019 एज सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ मिस्टर भूपेश बघेल हैज डिक्लेयर्ड दिस डे एज गौठान दिवस, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आता है गौठान दिवस कब मनाया जाता है, तो यू गाइस शुड नो दैट कि इट इज द डे ऑफ गोवर्धन पूजा, द नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली, ठीक है, दियारी और सुरहोत्तिन। फर्दर दियारी फेस्टिवल इज इन बस्तर, बस्तर में जो दियारी फेस्टिवल होता है वो सेलिब्रेटेड किस दिन होता है? तो गोवर्धन पूजा इज द डे जिसमें दियारी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बस्तर रीजन, दिस इज द डे, ठीक है, दिस इज द डे। फर्दर वी हैव कंप्लीटेड दिस द गोवर्धन पूजा इन डेप्थ। हमने हर चीज कैसे वो होता है, क्या खाते हैं, क्या होता है, कौन नाचता है, सब देख लिया इससे, ठीक है भाई। तो आई होप यू गाइज आर प्रिपेयरिंग द नोट्स वेरी वेल, बिकॉज ये नोट्स आपको मेंस में काफी काम आएंगे, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होना है। फर्दर वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड डे। अब दिवाली मन चुकी है, गोवर्धन पूजा भी मना लिया हमने, अब मनाएंगे हम मातर। मातर का मतलब क्या होता है? मातर इज अ वर्ड मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, माँ प्लस तर, ठीक है, माँ प्लस तर। और माँ और तर का मतलब क्या होता है आपका? अवेकनिंग ऑफ पावर, अवेकन ऑफ पावर, ठीक है। तो आफ्टर दिस इज ऑल्सो मातर इज द मेन फेस्टिवल ऑफ यदुवंशी, ये पूरा यदुवंशी के लिए होता है, वो जो था आपका राउत के लिए बताया मैंने। तो दिस इज द फेस्टिवल विच इज मेनली फॉर यदुवंशी, ठेठवार, राउत, एवरीबडी, और सब मनाते हैं, पूरे गांव में तो सब मनाते हैं। फेस्टिवल ऑफ यदुवंशी, यदुवंशी, ठीक है। इट इज मेड आफ्टर गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कल मनाया हमने, तो आज हम मातर मना रहे हैं, गोवर्धन पूजा, ठीक है। और ये कब पड़ता है? सेकेंड डे, द्वितीय ऑफ शुक्ल पक्ष। और कौन सा वो चल रहा है आपका शुक्ल पक्ष में? अभी हमने कौन सा पढ़ा है? कुंवार चल रहा था क्या? कुंवार नहीं, कार्तिक चल रहा था ना भाई, कार्तिक। कार्तिक का शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन कौन सा होता है? देखिए मैं आपको या बार बार इसलिए बता रहा हूं, आखिरी दिन जो था वो कार्तिक का, ये जो था आपका कार्तिक का, उसमें क्या पड़ा आपका? दिवाली पड़ा, क्योंकि ये अमावस्या था, ठीक है, अमावस्या हमने बताया। तो अगला दिन फर्स्ट डे हुआ जिसमें गोवर्धन पूजा आपने मनाया, ये शुक्ल पक्ष का होगा क्योंकि अमावस्या खत्म हुआ। अब ये सेकेंड डे होगा जिसमें आप मनाएंगे क्या? मातर, मातर, ठीक है। मातर इज द डे आफ्टर डे, द सेकेंड डे आफ्टर दिवाली, दिवाली, दिवाली और सुरहोत्तिन, ठीक है। इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ, आई हैव टोल्ड यू कि यदुवंशियों का मेन फेस्टिवल है। अब इसमें होता क्या है? देखिए होता क्या है इसमें, आप समझिए। आप जब मातर में देखे होंगे तो यहाँ एक लंबी सी वो होती है, क्या, मड़ई बनाए होते हैं, वो लंबा सा, उसको पकड़ के चलते हैं पूरा, जहां जहां मातर चलता है, तो मड़ई। अब क्वेश्चन पूछ देगा आपको मड़ई क्या होता है, तो इट इज अ साइन ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का साइन है, ठीक है, विक्ट्री का साइन, साइन ऑफ विक्ट्री, ठीक है। मेड बाई, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज, मेड बाई और इसको कौन पकड़ता है? होल्ड बाई, ठीक है। इट इज मेड बाई द कम्युनिटी ऑफ केवट और निषाद, केवट और निषाद लोग जो होते हैं ये बनाते हैं इसको, बट इट इज होल्ड बाई, जो रास्ते में घूमते रहते हैं, तो इट इज होल्ड बाई राउत, राउत, ठीक है, राउत इसको पकड़ के घूमते हैं। जो ये आप राउत नाचा, ऊपर मैंने फोटो लगाया है, आप देख रहे हैं, इसी में ये इंपॉर्टेंट राउत नाचा किया जाता है, जो बिलासपुर में भी अभी चल रहा है, राउत नाचा महोत्सव होता है जो, तो यही राउत नाचा। देखिए कितना अच्छा कपड़ा पहन रखा है इन लोगों ने, मस्त चकमिक चकमिक ड्रेस, हाथ में पकड़ी है लकड़ी, और ये नाच रहे हैं राउत नाचा। और राउत नाचा क्यों किया जाता है, चलिए ये हम अच्छे से पढ़ेंगे जब फर्दर हम लोग ये फोक डांस पढ़ेंगे उस पर, बट यहाँ छोटा सा बताया तो राउत नाचा इज डन बाय कृष्णा आफ्टर किलिंग कंस, क्योंकि कंस को जब खत्म किया कृष्ण भगवान ने, जो उनके मामा थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया? राउत नाचा। तो यही राउत नाचा जो है, ये राउत नाचा आज की डेट में जो यादव लोग हैं, राउत यादव, वो करते हैं, ठीक है।
फर्दर ये मैंने बता दिया आपको कि मड़ई को बनाते केवट निषाद लोग हैं और पकड़ते इसको राउत लोग हैं, ठीक है। अब इसके देवता कौन है? देवता होते हैं ना जो डेटी या भगवान या इस पर्टिकुलर मातर के, तो वो होते हैं खोड़हर देव एंड इट इज मेड अप ऑफ वुड से बनाया जाता है खोड़हर देव को। इनको लेके चलते हैं। इसमें देखिए, अब रास्ते में आप जब देखे होंगे मातर निकलता है तो इसमें अखाड़ा होता रहता है। अखाड़ा टू शो वेलर, क्या दिखाने के लिए होगा? अखाड़ा पावर दिखाने के लिए होगा, हिम्मत दिखाने के लिए होगा। फर्दर आप गांव में होंगे तो यू विल सी दैट कि मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड खीर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डे ऑफ मातर। सबके सब एक जगह पे आते हैं अपने अपने घर से। उस दिन दूध बेचते नहीं है कोई, ठीक है। दे ब्रिंग द मिल्क और उस दिन दे डिस्ट्रीब्यूट टू ईच अदर जिसके पास नहीं होता है होता है। फर्दर खीर जो होती है ना, खीर इज प्रिपेयर्ड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी और सब खाते हैं खीर। तो इतना अच्छा त्यौहार है, आप समझ रहे हैं। इसमें आपका नागर, गढ़वा बाजा, फुल राउत नाचा होता रहता है पूरे टाइम पे। खोड़र देव जो होते हैं ये आपके इसमें भगवान होते हैं जो वुड से बने होते हैं। चलिए, ये मैंने सारी बता दी चीजें आपको। अच्छा, अब आप देखेंगे जो फेस्टिवल, ये इस दिन आप कौन सा फेस्टिवल शहरों में मनाते हैं ज्यादातर? तो आपको याद होगा भाई दूज नाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता है, भाई दूज। तो भाई दूज इज ऑल्सो द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष कार्तिक मंथ, ठीक है। तो कार्तिक मंथ के जिस दिन आप भाई दूज मनाते हैं शहर में लोग, उस दिन मातर मनाते हैं गांव में लोग। आजकल शहरों से फ्रॉम द प्लेसेस, अर्बन प्लेसेस, दिस टाइप ऑफ फेस्टिवल दैट इज गोवर्धन पूजा एंड मातर टाइप ऑफ फेस्टिवल आर नॉट सीन। ज़्यादा हम देखते नहीं इन फेस्टिवल्स को, बट दिस फेस्टिवल आर प्रीडोमिनेंटली अभी भी बहुत ज़्यादा ये कहाँ पे मनाए जाते हैं? गांव में मनाए जाते हैं। एंड दिस शुड बी एनकरेज कि हर जगह मनाया जाए, बिकॉज दिस इज व्हाट इज आवर कल्चर। अपने कल्चर से आप दूर होंगे तो इट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर एनीथिंग, ठीक है। चलिए, फर्दर वी विल मूव टूवर्ड्स देवउठनी। अब मातर खत्म हो गया, उसके बाद 10 दिन कोई त्यौहार नहीं मना रहे हम लोग, ठीक है। फिर 10 दिन बाद हम लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? 11वें दिन एकादशी के दिन हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? हम लोग क्या बनाते हैं आप बताइए? ये होते हैं देवउठनी एकादशी। अब एकादशी लिखा है तो ऑब्वियसली एकादशी के दिन ही होगा। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? जेठौनी, ठीक है। और क्या बोल लेते हैं हम लोग? छोटी दिवाली, ठीक है। ये सारी चीजें बोलते हैं हम लोग उस दिन होता क्या है एक्चुअली? देखिए कब मनाया जाता है, मैं इसको लिख देता हूं, कार्तिक शुक्ल पक्ष, मतलब, और एकादशी लिखा है तो एकादशी, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। इसको और क्या बोला जाता है? प्रबोधनी एकादशी, ठीक है। एकादशी क्वेश्चन में पूछ दिया था, आपको पता होना चाहिए, प्रबोधनी एकादशी। फर्दर इसमें क्या होता है? मड़वा लगाया जाता है इसमें शुगर केन का। देखिए ये शुगर केन है, ये आपको मैं दिखाया फोटो, ये देखिए शुगर केन। सारी इंपॉर्टेंट चीजें इन फोटो में। ये आपको तुलसी माता दिख रही है, तुलसी माता, ठीक है। तुलसी माता का विवाह कराया जाता है इसमें, और ये मड़वा बनाया जाता है शुगर केन से। तो आपको मैंने एक फोटो में पूरा कंप्लीट दिखा देता मैं, इसीलिए आई हैव यूज मल्टीपल फोटोज इन फेस्टिवल जो पूरा पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं इसमें, बिकॉज, और टेम्पल के पार्ट में, बिकॉज आप लोगों को, आधे लोगों को या तो देखा नहीं होगा लोगों ने, और या तो फिर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। दिस इज द थिंग कि जो पिक्चरल मेमोरी होती है ना, फोटो मेमोरी आपके दिमाग पे, दैट लॉन्ग लास्टर देन द मेमोरी ऑफ लिसनिंग, ठीक है। फर्दर लेट्स इट इज मेड अप मड़वा मेड ऑफ शुगर केन को गन्ना बोलते हैं ना। आप देखे होंगे रास्ते में उस दिन काफी 2 दिन से पहले से रास्तों में आपको शुगर केन दिखेगा हर जगह लगा हुआ, ठीक है। फर्दर मैरिज ऑफ शालिग्राम, जो आपके वो होते हैं ना, शालिग्राम मतलब तुलसी माता में आप देखेंगे काला काला ऐसा शिव जी का जो होते हैं आइडल रखा जाता है, पत्थर टाइप का फैलास, वही चीज को बोलते हैं शालिग्राम। और ये होती तुलसी माता वहाँ होती है, उन्हीं के नीचे रखा जाता है इनको। तो इन दोनों की उस दिन मैरिज कराई जाती है। और दिस इज द डे फ्रॉम वेयर देयर इज द स्टार्ट ऑफ मैरिजेस। एक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, गुड्डी गुड़िया, जो हम लोगों ने क्या किया था उस दिन, त्यौहार मनाया था एक, जिसमें पुतलों का शादी कराया था हम लोगों ने। वो एक दिन था जिस दिन हम लोग क्या करते हैं, उस दिन से शादी चालू हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? चलिए कमेंट में बताइए, मैं 2 मिनट रुका हुआ हूँ आप लोगों के लिए, वो आपको बताना होगा कमेंट में। अक्ति बोलते हैं क्या? अक्ति का दिन होता है क्या वो? अक्षय तृतीया नहीं, हाँ ठीक है। आप बताइए कमेंट में, बताइए क्या होता है वो। फर्दर लेट्स मूव टूवर्ड्स, कहाँ हम लोग पढ़ रहे थे इसको? हाँ,
क्या हो गया, स्टार्ट ऑफ मैरिज, हाँ ठीक, शालिग्राम तुलसी की शादी होती है, स्टार्ट ऑफ मैरिज, ठीक है। फर्दर जो सुहाई मैंने बताया था ना आप लोगों को, सुहाई यहाँ मैंने आपको दिवाली के टाइम दिखाया था, ये सुहाई उहाई बांध दिया इन लोगों ने, राउत लोगों ने आके, तो ये सुहाई का अब यहाँ पे एंड हो जाता है, इस दिन तक सुहाई उहाई बांधते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सुहाई उहाई बांधने का कार्यक्रम खत्म, तो सुहाई और सुआ नाच होता है, जो सुआ डांस स्टॉप हो जाता है इस दिन के बाद, सुआ डांस स्टॉप। तो यहाँ तक सुहाई बांधते हैं सब लोग अपने अपने ठाकुरों के घर जाके, और सुआ डांस करने के लिए बच्चे आते हैं। सुआ डांस हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक सुआ डांस, ये सब पढ़ना है, डांस ही पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। फर्दर इसके बाद वी विल डील विद द टॉपिक ऑफ छेर छेरा। छेर छेरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़। आप देख रहे होंगे इसमें, ये देखिए एक माता है अंदर, ये क्या दे रही है, धान, और ये कुछ निकाली हुई है, और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, और छोटे छोटे बच्चे आए हैं क्या मांगने माता से धान, या जो भी इनके घर अनाज हुआ, ये देखिए ये एक हाथ से डाला जा रहा है दूसरे के हाथ में, ठीक है। तो इट इज फेस्टिवल ऑफ गिविंग। इस दिन ऐसा आते हैं, बच्चे आते हैं, ठीक है। आप समझिएगा, बच्चे आके यहाँ पे गाना गाते हैं, आप हर घर को खटखटाते हैं और गाना गाते हैं, छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेरत हेरा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके घर में धान है कोठरी के अंदर रखा करते हैं ना, गांव में कोठरी वोठरी के अंदर रखते हैं धान को, तो बच्चे आके बोलते हैं मजाक में कि माता लाइए हमको अपना कोठरी से धान निकाल के दीजिए, क्योंकि जो ये छेर छेरा फेस्टिवल है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन। हार्वेस्ट हो चुका है, हार्वेस्ट होने के बाद सारे धान जो है आपके कोठरी में ला के घर में रख दी गई है। तो अब बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो सब घर घर जाके मांगते हैं। तो ये मनाया कब जाता है छेर छेरा? इट इज मेड एट द टाइम ऑफ पौष पूर्णिमा, ठीक है। तो फर्दर वो जो सॉन्ग है, वो दैट सॉन्ग इज ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। मैं हिंदी में लिख देता हूं, छेर छेरा, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप इसको, माई कोठी के धान ला हेरत हेरा, ठीक है, ये ऐसा बोलते हैं, ठीक है। फर्दर इसमें होता क्या है, देखिए अब इसमें होता क्या है, मैं लिख देता हूं, चिल्ड्रन, बता तो मैंने सब दिया, अगर नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। चिल्ड्रन गो डोर टू डोर एंड आस्क फॉर, जो भी उगाता है, आस्क फॉर पैडी, जो भी आपके यहाँ अनाज आप रखे हुए हैं कोठरी में अपने यहाँ, उसको दीजिए। फर्दर गर्ल्स परफॉर्म सुआ डांस। सुआ डांस में क्या होता है, दो ऐसे पिकॉक रखे होते हैं, ऐसे आजू बाजू गोल 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 घूमती हैं औरतें, ठीक है। दिस इज व्हाट सुआ डांस इज, ठीक है। हियर ऑल्सो डंडा डांस इज परफॉर्म, डंडा डांस इज परफॉर्म। इट इज दिस फेस्टिवल इज मेड आफ्टर द हार्वेस्ट। मैंने बताया ना आपको, धान कटाई के बाद, आफ्टर हार्वेस्ट सीजन, आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ पैडी, छेरछेरा इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो फर्दर अच्छा, इन ट्राइबल एरिया यू कैन राइट दैट, इन ट्राइबल एरिया, अब लड़की और लड़के को अलग अलग नाम से बोलते हैं, छेट्टा एंड तारा सॉन्ग्स आर सेंग, और इसमें छेट्टा जो है वो बॉय होता है एंड तारा इज गर्ल, ठीक है। फर्दर अब हम देख लेते हैं क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखे, हमने अब हम देखते गंगा दशहरा देख लेते हैं। चलिए, हम लोग को बचा हुआ चीजें क्या क्या है। गंगा दशहरा, दिस फेस्टिवल, गंगा दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ शुक्ल पक्ष दशमी, 10th डे ऑफ शुक्ल पक्ष इन द मंथ ऑफ जेठ, जेठ के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जेठ का महीना कौन सा महीना होता है? 3rd मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, चैत्र वैशाख जेठ जो बोलते हैं ना, मैंने बचा हुआ बता रहा हूँ आपको, जो छोटे छोटे बच्चे हुए फेस्टिवल है। तो इस दिन क्या इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए आपको बता रहा हूँ। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द, गंगा जी जो हैं वो भागीरथ जो धरती पे लाते हैं, उसको अर्थ में लाते हैं, उसके कारण ये फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है गंगा दशहरा। तो भागीरथ लिख लीजिए, भागीरथ, ये आपको ऐसा पता होना चाहिए बस, ब्रॉट गंगा जी टू अर्थ, ठीक है, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो फर्दर इन दिस फेस्टिवल पीपल ऑफ विलेजेस गो टू पॉन्ड एंड दे टेक डिप एंड दे प्रे देयर, यहाँ प्रेयर किया जाता है, ठीक है। फर्दर इट इज हैविंग अ सोशियो इकोनॉमिक, आपको कहीं कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं सोशियो, दिस फेस्टिवल इज हैविंग सोशियो रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्स एंड
देखिए हर फेस्टिवल का कोई ना कोई रीजन होता है, सिर्फ और सिर्फ वो जॉय के लिए नहीं हो। जॉय इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट ये देखिए आप, ये गंगा दशहरा का इंपॉर्टेंस आप देखेंगे तो क्या सोशियो रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, वाटर रिसोर्स का प्रेयर कर रहे हैं उस दिन, कि कितना इंपॉर्टेंट, इससे हमको समझ आता है एक ह्यूमन मैन काइंड के लिए वाटर इज दिस मच इंपॉर्टेंट कि हम उसके लिए प्रे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना वाटर के हाउ द एग्रीकल्चर विल फुलफिल, हम किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। तो हम पढ़ेंगे आगे, जब हम पढ़ेंगे और चीजें, तो फर्दर हम लोग ऑलमोस्ट सब चीज कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें एक और हम पढ़ लेते हैं। क्या हमारा एक बचा हुआ है बस, देखिए हम देख लेते हैं छोटा सा फेस्टिवल, वट सावित्री। इसमें माताएं जो हैं, मदर जो हैं, वो उपास रहती हैं, और आप देखे होंगे वट सावित्री में वट पेड़ के पास जाके दे प्रे। और ये कब आता है? जेठ के महीने में आता है। ये बरगद के पेड़ के पास जाके इसकी पूजा की जाती है। तो फर्दर वी हैव डेल्ट विद ऑल द फेस्टिवल रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। फर्दर वी विल इन नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द फोक सॉन्ग्स, एंड फर्दर हम लोग जब ट्राइब्स पढ़ेंगे तो ट्राइबल फेस्टिवल हम लोग उस जगह पे देखेंगे। सो गाइज, आप लोगों को कहीं क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ दिक्कत आ रही हो तो डू कमेंट गाइज, आई विल ट्राई टू डील विद ऑल द कमेंट्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू।